हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक आपने क्रिएट टेबल की कमांड पढ़ी थी एसक्यूएल में। आज हम कुछ नई कमांड के बारे में जानेंगे। हम कमांड भी कह सकते हैं, क्वेरी भी कह सकते हैं, स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, एक ही बात है। बट हम ज्यादातर एसक्यूएल में या तो क्वेरी कहते हैं या कमांड कहते हैं। इन्हीं दो वर्ड्स को ज्यादा यूज करते हैं। मान लो मैंने एक आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एक एसक्यूएल में क्वेरी लिखी है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और उसमें पहला एट्रीब्यूट बनाया है नेम, उसकी डाटा टाइप है वैरचर, रोल नंबर डाटा टाइप है टिनिंट, क्लास टिनिंट। ये क्वेरी हम पहले कर चुके हैं। आपको पता है जैसे ही आप एसक्यूएल में ये कमांड या क्वेरी लिखोगे, आपके एसक्यूएल में एक टेबल का खांचा क्रिएट हो जाएगा। उस टेबल के खांचे का क्या नाम होगा? स्टूडेंट। और उसके एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे? नेम, रोल नंबर, क्लास। ये सिर्फ ओनली अभी खांचा तैयार हुआ है, इसमें रिकॉर्ड कोई इंसर्ट नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था कि क्रिएट टेबल कमांड से सिर्फ खांचा तैयार होता है, रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होता। ऐसी कमांड्स जिनसे सिर्फ ओनली आप खांचा तैयार करते हो, उन कमांड्स को सारी की सारी डीडीएल के अंदर आती है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अभी हमने डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कोई बात नहीं करी। ठीक है, इस कमांड के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो। मान लो आपने इस कमांड से खांचा क्रिएट कर दिया। आपने तीन एट्रीब्यूट मेंशन किए थे, नेम, रोल नंबर और क्लास। वही आपके टेबल के खांचे में एट्रीब्यूट बन गए। नेम बन गया, रोल नंबर बन गया, क्लास बन गया। ठीक है। अब बात आती है कि सपोज करो अब हमने इस टेबल के खांचे में कुछ चेंज करना है, या हो सकता है आपसे कोई एट्रीब्यूट रह गया हो, कोई नया आपने कॉलम ऐड करना था, कोई एक और एट्रीब्यूट ऐड करना था, या आपसे किसी चीज की डाटा टाइप गलत होगी। मान लो आपको नेम की डाटा टाइप वैरचर 20 नहीं लेनी, वैरचर 30 लेनी थी, या इसी तरीके से आपका कोई एट्रीब्यूट आपसे कोई एक्स्ट्रा बन गया, उसको डिलीट करना है। मीन्स इस खांचे में मैं क्या कह रहा हूँ, टेबल का जो आपने खांचा क्रिएट कर दिया एक बार, क्या जो एक बार हम खांचा टेबल का क्रिएट कर लेते हैं, क्या उसमें हम कुछ बदलाव कर सकते हैं? खांचे में बदलाव का मतलब समझो सबसे पहले। क्या हम इसमें कोई नया एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं, या हम कोई पुराने वाले एट्रीब्यूट को हटा सकते हैं, या हमने कोई एट्रीब्यूट की मान लो डाटा टाइप गलत ले ली हो, उसको ठीक कर सकते हैं, या किसी एट्रीब्यूट के स्पेलिंग गलत हो गए हो। यहाँ तो मैंने सही टाइप किया नेम, हो सकता है मेरे से कोई स्पेलिंग एरर हो गया हो, या मेरे को उसका नाम या एट्रीब्यूट का नाम कुछ बदलना हो, या टेबल का नाम बदलना हो। इस तरह का खांचे में कोई चेंज किया जा सकता है। मैंने लिखा गया, आप इस नोट को समझो। क्या हम ऑलरेडी डिफाइंड टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस कर सकते हैं? मींस क्या कोई नया कॉलम, नया कॉलम का मतलब नया एट्रीब्यूट ऐड करना हो गया, नया कॉलम ऐड करना, कोई एट्रीब्यूट रिमूव करना। मान लो आपने क्लास का एट्रीब्यूट आपको नहीं चाहिए था, आपसे गलती से ऐड हो गया था। इस तरह से कोई बदलाव आप ईटीसी एक्सेट्रा का मतलब है, इस तरह से आप कोई और बदलाव कर सकते हो टेबल के स्ट्रक्चर में। तो मैंने इसका सोल्यूशन क्या लिखा है? यस, आप ऐसा कर सकते हो। अब बात आती है कि किस तरह के टेबल के स्ट्रक्चर में बदलाव किए जा सकते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हो टेबल के स्ट्रक्चर में। आप इस बात को समझो, मैं ये बात कह रहा हूँ, जो आपने एक बार क्रिएट टेबल कमांड से जो टेबल बना लिया, मीन्स आपने एक खांचा बना लिया, इस बने हुए खांचे में बदलाव करने की बात कह रहा हूँ कि हम कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है यस। अब बात आती है क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हो। मैंने लिखा है ना, चेंजेस इन टेबल स्ट्रक्चर। क्या क्या चेंजेस हो सकते हो? सबसे पहला चेंज, ऐड न्यू कॉलम। आप एक नया कॉलम भी ऐड कर सकते हो, एक कर सकते हो, दो कर सकते हो, तीन, आप जितने चाहो कॉलम ऐड कर सकते हो। और दूसरा चेंज क्या हो सकता है? रिमूव ओल्ड कॉलम। मींस पहले से कोई जो कॉलम है, सपोज करो आपको क्लास एट्रीब्यूट या क्लास का कॉलम नहीं चाहिए, आप उसको हटा सकते हो, या आपको रोल नंबर नहीं चाहिए, उसको हटा सकते हो। इस तरह कोई कॉलम हटा सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है चेंज डाटा टाइप ऑफ कॉलम और एट्रीब्यूट। चाहे मैं कॉलम बोलूं चाहे एट्रीब्यूट बोलूं, एक ही बात है। अब बात आती है, सपोज करो मान लो मैंने रोल नंबर की डाटा टाइप यहाँ पे क्या ली है? टिनी इंट। सपोज करो मुझे टिनी इंट डाटा टाइप नहीं लेनी, मेरे को इंटीजर लेनी है। क्या मैं ऑलरेडी जो एट्रीब्यूट की मैंने एक बार डाटा टाइप डिफाइन कर दी, क्या मैं इस एट्रीब्यूट की डाटा टाइप बदल सकता हूँ? बिल्कुल बदल सकता हूँ, ये बदलाव आप कर सकते हो। और फिर मैंने चौथा चेंज क्या लिखा है? रीनेम टेबल। क्या आप अपने टेबल का नाम बदल सकते हो? सपोज करो आपने स्टूडेंट लिखा है, किसी ने कह दिया आपको स्टूडेंट नहीं लिखना था, स्टूडेंट्स लिखना था, या कोई और नाम देना था, या हो सकता है आपसे गलत स्पेलिंग मिस्टेक होगी, मीन उसका आप टेबल का रीनेम कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप कॉलम का रीनेम कर सकते हो? सपोज करो मुझे रोल नंबर नहीं लिखना, या किसी और तरीके से लिखना है, मीन मुझे सिर्फ एट्रीब्यूट का नाम बदलना है, क्या मैं वो कर सकता हूँ? पहले मैंने बोला एट्रीब्यूट की डाटा टाइप बदलना, दूसरे में मैं बोल रहा हूँ एट्रीब्यूट का नाम बदलना है, क्या वो कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो आपके ऑलरेडी डिफाइंड टेबल में,
आप कोई कॉलम ऐड कर सकते हो, कोई कॉलम हटा सकते हो, किसी एट्रीब्यूट की डाटा टाइप बदल सकते हो, टेबल का नाम बदल सकते हो, कॉलम का नाम बदल सकते हो। अब बात आती है एसक्यूएल में, आपको बताया था कि ऐसी कमांड्स जिनकी सहायता से आप टेबल के स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हो या कोई मॉडिफाई करते हो, मॉडिफाई का मतलब होता है बदलाव करना, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, या मतलब जिनका कंसर्न टेबल के स्ट्रक्चर से है, उन कमांड्स को सारी की सारी वो डीडीएल के अंडर आती हैं। मैंने आपको बताया था ना एसक्यूएल के 3 पार्ट है, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल। तो मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है, एसक्यूएल में डीडीएल की कौन सी कमांड ये सब कर सकती है, मींस टेबल के स्ट्रक्चर में कौन सी कमांड चेंज कर सकती है डीडीएल की। क्रिएट टेबल से तो हम एक नया टेबल बनाते हैं, अब बात आती है कि उसी टेबल में कुछ चेंजेस करने हैं, तो एसक्यूएल में डीडीएल की ऐसी कौन सी कमांड है जो आपकी इसकी हेल्प करेगी। मैंने आपको बताया था ना एसक्यूएल में अलग अलग कमांड्स होती हैं जिनका फंक्शन अलग अलग होता है। टेबल को क्रिएट करने की क्रिएट टेबल कमांड है, ऐसी ऑलरेडी डिफाइंड जो टेबल है, मीन्स आपने जो स्ट्रक्चर बना लिया उसके अंदर चेंज करने की कौन सी कमांड है, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। ठीक है, आज हम नई कमांड के बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको करवाता हूं।